Namaste everyone. My name is Shruti Mishra. I'm assistant professor in Government PG Girls College, Ratangad. And from today onwards, I'm starting a very interesting series for all of you, which is based on the very important topic that comes in all the competitive exam, which is known as figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ना आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, किसी भी लिटरेचर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, ना ही आप कभी कुछ लिखना चाहें तो आप एक अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे, बिकॉज दिस इज द टूल दैट पोएट्स यूज और एनी राइटर यूज टू मेक लैंग्वेज इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, एंड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता ही है. सो फॉर दैट पर्पज आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन एंड हियर वी गो. बट फिगर ऑफ स्पीच को यदि हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, विच इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीनिंग. मीनिंग जो होता है दो टाइप का होता है. वन इज लिटरल मीनिंग एंड अदर वन इज फिगरेटिव मीनिंग. लिटरल मीनिंग से क्या मतलब है? जो कॉमन मीनिंग है, बेसिक मीनिंग है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द वर्ड पिलर. पिलर का कॉमन मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है कि इट्स अ अपराइट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स. स्टोन एंड ब्रिक्स से जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज नोन एज पिलर. क्लियर? बट when I use this in this structure, this language, he is the pillar of family. यहाँ पे पिलर का मतलब ये नहीं है. पिलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? A person on whom whole family depends. And this type of conversion from literal meaning is known as figurative meaning. जब स्पेशल मीनिंग क्रिएट किया जाता है, सेम वर्ड से जब दूसरा मीनिंग निकाला जाता है, एक फिगरेटिव टाइप का मीनिंग निकाला जाता है, उसे आप बोलते हैं फिगरेटिव मीनिंग. एंड फिगरेटिव मीनिंग निकालने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, जो टूल्स यूज होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है फिगरेटिव स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच. क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट. So it is an expression that uses word out of their literal meaning or standard usage, as we have understood in the previous slide. And ये क्यों use किया जाता है? It is used for variety, force, clarity, ornament, humor, aesthetic effects. So for example, आप इसको simply यदि इस तरीके से समझना, जैसे हम रोजाना नॉर्मल तरीके से ड्रेसअप होते हैं, बट कभी जब कोई शादी है, कोई important function है, कोई पार्टी है, so how we dress up? We wear best of our dresses, we put makeup, we put jewelry, and the purpose is कि हम रोज से थोड़ा different दिखें, हमारा impact अच्छा आए, हमारा impression अच्छा आए. Similarly, writers, poets, what they do, वो language को interesting बनाने के लिए, energetic बनाने के लिए, उसका impact अच्छा करने के लिए literal meaning से figurative meaning की ओर transition करते हैं. और इस transition के लिए उनको जो चाहिए वो डिवाइस ही जानी जाती है फिगर ऑफ स्पीच की नाम से. क्लियर? आई होप नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच. And in simple language, if we have to revise, it is expression that uses word out of their literal meaning and standard uses. Okay, so now let's move further. So figure of speech आप जब भी बचपन से पढ़ते आए हैं, you know, बिखरा बिखरा हमने पढ़ा है. And this is one of the most important reason why students are so confused about figure of speech. एकदम से रैंडम मेटाफर, सिमिली, ओनोमोटोपिया, हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हैं, इंडिविजुअली इनको अप्रोच करते हैं. और जब भी हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इंडिविजुअली अप्रोच करते हैं तो हमारा बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है. इसीलिए फॉर दैट पर्पस व्हाट आई हैव ट्राइड to bring for you, I have tried to classify them, and in this classification will help you to have a bigger picture. And एक बार क्लासिफिकेशन समझने के बाद फिर हम इस वीडियो में एंड कमिंग वीडियोस में उसको वन बाय वन स्ट्रक्चर वाइज भी समझेंगे. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर एंड देन विल गो डीपर एंड देन विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. क्लियर? सो हियर्स द क्लासिफिकेशन लुक लाइक. So classification of figure of speech looks like this. So some figure of speech are based on contrast or difference. तो उन figure of speech को क्या चीज जोड़ती है? Contrast. So some of these figure of speeches are antithesis, oxymoron, paradox. Clear? अभी के लिए I am not going in detail because one by one मैं इन सभी चीजों को डिटेल में भी
टच करने वाली हूँ कमिंग वीडियोस में. राइट नाउ अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर. ओके, देन सम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, लाइकनेस एंड रिजेम्बलेंस. उनके बीच में कुछ सिमिलर होता है इसलिए उनको एक साथ कंपेयर किया जा रहा है. एंड सम ऑफ दीज डिवाइसेस आर सिमिली, मेटाफर, एलिगरी, पैराबल एंड फेबल. क्लियर? सो टू मेजर पैरामीटर, contrast and simile here. Similarity for that matter, contrast में है आपकी antithesis, oxymoron, paradox, and here simile, metaphor, allegory, parable and fable. Okay, let's move further. Here we have figure of speech based on association. जब दो चीजें एक दूसरे से एसोसिएट करके उससे इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है तो ऐसे में टाइप्स कौन कौन सी आती है हमारी? मेटोनमी, सिनेक्टोकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट. क्लियर? जब आपकी फिगर ऑफ स्पीच इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, सम ऑफ दोज आर पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फेलिसी. एंड फर्दर वी मूव and we have some of the speeches, figure of speech based on indirectness. So इसके example है हमारे पास irony, sarcasm, litotes. And then sound के basis पे कुछ figure of speeches है जिनका example आप ले सकते हैं onomatopoeia, alliteration, pun, assonance. And then कुछ figure of speech construction पे भी based होती है. So sigma हो गया, ascendating हो गया, polyscendent हो गया. So these are some of the bigger picture umbrella terms that we have to understand if we try to go forward and clear our basic. ठीक है, तो एक बिगर पिक्चर हमने समझी कि सिमिलैरिटी में अच्छा सिमिली, मेटाफर इधर आते हैं, कॉन्ट्रास्ट में आपके ऑक्सीमोरॉन, एंटीथीसिस आ गए, यदि साउंड में है तो ओनोमेटोपोएया, एलिट्रेशन, पन आ गया. तो सबसे पहले आप ऐसे बेसिक पिक्चर याद रखिए कि कौन सी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो किस कैटेगरी में बैठती है. क्लियर? नाउ फॉर टुडेज वीडियो आई विल टेक वन figure of speech based one thing and then I'll explain some of them into this. So let's move further. Okay, so today what I have taken figure of speech based on contrast. Okay, and under contrast we just have read three category. I have taken oxymoron, antithesis and paradox. Clear? So let's start with oxymoron. Oxymoron क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे टू कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स दे कम टुगेदर, दे आर पुट टुगेदर विद द पर्पस ऑफ गिविंग अ इम्पैक्ट. क्लियर? सो दो वर्ड्स को साथ में लाएंगे और वो कैसे वर्ड्स होंगे जो अपोजिट हैं एक दूसरे से. जस्ट अंडरस्टैंड इट विद दिस एग्जांपल. लॉलेस लॉ, ओके, क्रूअल काइंडनेस, स्वीट सॉरो, लविंग हेट. Love and hate, they are contrasting, but these two words are put together. और राइटर का इसमें पर्पस क्या होता है? एक इम्पैक्ट क्रिएट करना. बिकॉज जब आप ये दो चीज एक साथ देखोगे एज अ रीडर यू विल बी यू स्टक. आप रुकेंगे वहां पे, क्या क्या बोलना चाह रहा है ये. क्लियर? सो दैट्स द पावर ऑफ ऑक्सीमोरॉन. एंड ये किससे कनेक्टेड है? फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट. इतना चीज समझ में आया? लेट्स मूव फर्दर. Then we have antithesis. So antithesis comes from the Greek word anti, which means against, and thitani ka meaning hai place. So when two contrasting things put together. Clear? But here these contrasting things can be words, can be phrases, can be sentences. ठीक है, तो कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया वो सेंटेंस के तौर पे, फ्रेजेस के तौर पे जब एक साथ रखा जाता है. क्लियर? एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि these similar words order are same in structure. So here we understand here, man proposes, God disposes. So same structure का sentences को contrasting idea वालों को एक साथ रखा गया है. ओके, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो दोनों में आपका सिंपल प्रेजेंट है. टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. सो इफ द सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग फ्रॉम टू, स्टार्टिंग फ्रॉम टू, देन टू फॉरगिव. क्लियर? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. यदि वो पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल ही सेकंड फ्रेज में भी आ रहा है. सो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है, सेम स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस फॉर्म में जब एक साथ रखा जाता है टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, इट इज नॉन एज एंटीथेसिस. क्लियर? Now we come to the next concept of figure of speech, that is paradox. Paradox Greek word paradoxis से आता है, which literally means incredible or contrary to expectation or existing belief. जब भी कोई चीज हमारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करती है, कोई ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन जो हम पढ़े और हमारा बिलीफ सिस्टम को, मतलब यू नो व्हेन यू लुक एट इट यू फील कुछ तो
अजीब सा है, पर जब आप उसको धीरे से समझने की कोशिश करेंगे, you'll find there is truth, कुछ तो है इसके अंदर. So just a example here. A favorite has no friend. ऑन फेस ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? यदि कोई फेवरेट है तो सबका फेवरेट है, मीन्स ही शुड और ही और शी शुड बी फुल ऑफ फ्रेंड्स, ही शुड बी पॉपुलर. बट यदि आप समझेंगे, यदि कोई बहुत पॉपुलर हो जाता है, यदि कोई बहुत फेवरेट हो जाता है, तो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं. होता है ये हमारे साथ. बहुत पॉपुलर लोग जिसको सब पसंद करते हैं, एक्चुअली उसे कोई पसंद नहीं कर रहा है, वो अकेला रह जाता है. सो यहाँ पे when you look at this sentence at the first, it challenge our existing belief. फेवरेट है तो फ्रेंड नहीं है, and this condition is paradox. Clear? So if you understand it, at face it seems to be contradictory, unbelievable and absurd. But it turns out to have a valid meaning which involves deeper truth. So face value पे आपको contradictory लगेगा, but जब आप उसे समझेंगे तो आपको उसके अंदर deep truth लगेगा. So nothing is to be much feared as fear. Clear? On face value, it might seem little absurd, contradictory, but it is true. For example, one short sleep past, we wake eternally. हम सो भी रहे हैं और हम जाग भी रहे हैं. Contradictory idea है, but if you understand it deeply, you will understand and realize सच छुपा हुआ है. And this situation and this device is known as paradox. Clear? Okay, now let's understand it in totality with the tool of comparison. So सबसे पहले oxymoron. Oxymoron में हमने क्या समझा? Contradictory words come together and these words will have opposite meaning. So we have just seen sweet pain, honest thief. Clear? Antithesis में contradictory same चीज चल रही है, but यहाँ पे statement आ जाता है. Oxymoron में words हैं, एंटीथीसिस में स्टेटमेंट आ जाएंगे और वो स्टेटमेंट का सिंटेक्स सेम होगा, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा. So if it is starting with to, the another will be also start with to err human, to forgive divine, man proposes, God disposes. Clear? And finally paradox जो है एक statement ही है, but outwardly it will appear contradictory, but it involves deep truth. So for example, a child is father of man, a favorite has no friend. Okay, so this was first classification of figure of speech, which is based on contrast, and I hope it is clear. आज आपको I hope कि ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स एंड इन टोटालिटी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन से कैसे हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ये चीज थोड़ी सी क्लियर होगी. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर today's video. Thank you everyone for watching this video. I hope you find this video little helpful, and यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो so please like, share and subscribe and stay tuned because इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं. So I hope you stay tuned and subscribe my channel for more such videos. Okay, thank you.